बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में हमने लास्ट डिस्कस किया था हाउ टू मैनेज CIDR वैल्यू और सबनेटिंग के बारे में आपको गाइड किया था कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। सेम पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बेसिक नेटवर्किंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज। बेसिकली आज हम समझेंगे NAT एंड PAT, दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जिनकी मदद से हम अपने इन्वायरमेंट में अपने सिस्टम के ऊपर कोई भी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ NAT एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन के जरिए मल्टीपल डिवाइसेस में इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो चलिए, आज का एजेंडा है NAT एंड PAT। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर कहीं पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप सर्वर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर, इन सभी प्रोफाइल में अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग से ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ HR या इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप क्लाउड कक्षा यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज हम कोशिश करते हैं आपको लेटेस्ट और जो यूनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, मीन्स जो ऑन डिमांड टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन पे वीडियोस प्रोवाइड करें। चलिए, मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ये NAT एंड PAT का कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से काम करता है, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर। ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर एंड PAT पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर ये किस तरीके से काम करते हैं, राइट। व्हाट इज यूज ऑफ व्हाट इज़ वर्क ऑफ NAT एंड PAT, ये दोनों सर्विसेज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेस से बात करेंगे, विद प्रैक्टिकल आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से टास्क परफॉर्म हो रहा है, ताकि आप कभी भी किसी भी इंटरव्यूअर को ये इसका जवाब दे सकें या किसी को डिस्क्राइब करना है तो आप आसानी से इसको टेक्निकली डिस्क्राइब कर सकें। तो बिफोर स्टार्ट जस्ट वांटेड टू डिस्क्राइब फ्यू थिंग्स। यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली शेयर करने वाले हैं ताकि आपका जो डाउट है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी हम यहाँ पे जो सिस्टम है विच इज़ अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और आई एम गोइंग टू कनेक्ट वन विंडोज़ मशीन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कंफर्म करना है कि NAT और PAT कैसे काम करता है। चलिए, एक हमने विंडोज़ का भी सिस्टम कनेक्ट कर रखा है, दूसरा अपने पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब दो फिजिकल लैपटॉप हैं आप जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन कर रखे हैं, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये अपने पास वाईफाई रूटर, ठीक है, ये अपना एक्सेस पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये वाईफाई रूटर हमने लगा रखा है मेड में, इंटरनेट कनेक्शन, ये LED इसकी। और इस वाईफाई रूटर से मल्टीपल डिवाइसेस यानी लैपटॉप एक ऐड है, एक डेस्कटॉप ऐड कर रखा है हमने, ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, एक टैबलेट यहाँ पे अवेलेबल है। ये सभी डिवाइसेस एक ही इंटरनेट कनेक्शन से यानी एक ही वाईफाई रूटर से कनेक्टेड है, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, जाहिर सी बात है आपको एक ISP सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने अपने केस में ISP एक सेलेक्ट कर रखा है, मे बी एयरटेल की ISP हमने इस्टेब्लिश कर रखी है, एयरटेल का कनेक्शन ले रखा है। तो ये हमारा हो गया ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर है या PAT जिसको हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं, इनका एक्चुअल में काम क्या है। अगर ये NAT या PAT ना होता तो बेसिकली किस तरीके के इशूज़ आ सकते थे, या क्या एक्टिविटी हम नहीं परफॉर्म कर पाते अगर अपने पास NAT या PAT नहीं होता। तो चलिए बिल्कुल बेस से समझते हैं। एज वी नो दैट अभी भी हम IPv4 का इस्तेमाल करते हैं, राइट। IPv4 का मतलब ये है कि अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस है ना वो 32 बिट्स का है। और अगर आप 32 बिट्स को कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक सी क्लास के केस में 1 करोड़, ए क्लास के केस में 1,83,65,536 IP एड्रेस हमें मिलती है। अब आप समझो कि कितने नंबर ऑफ यूज़र्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, कितने ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं, कस्टमर्स हैं। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप डेस्कटॉप में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर NAT या PAT का कॉन्सेप्ट नहीं होता अपने पास तो आई थिंक वी आर एनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेट कनेक्शन टू एवरी मशीन, क्योंकि ISP सिर्फ आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, राइट। ISP आपको सिर्फ एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए ये अपने पास विंडोज़ है
यहाँ पे हमने टाइप किया व्हाट्स माई आईपी, ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया यहाँ पे व्हाट्स माई आईपी। ये अपने पास आईपी 122.162.145.63 ये अपने पास आईपी एड्रेस मिल रही है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने हमें 122.145.132.63 कुछ भी मान लेते हैं। ये अपने पास जो है, अब रेंज देखिए, लास्ट सेशन में हमने आपको रेंज के बारे में बताया था। ये अपने पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट, दिस वन इज़ आवर पब्लिक आईपी एड्रेस। ये अपने पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस है। और इस पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए हम अपने जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, ठीक है, या हमारा डेस्कटॉप हो, या हम अपने मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, या फिर हम अपने टैबलेट की बात कर लें, टैब की बात कर लें, ठीक है। अब जब आप इस आईपी एड्रेस को आईएसपी में यानी अपने वाईफाई रूटर में ऐड करते हैं, तो वाईफाई रूटर जो है एक आईपी का पूल कंटेन करके रखता है, डीएचसीपी आईपी का पूल कंटेन करके रखता है। और इस पूल में जो है स्टार्ट आईपी एड्रेस और एंड आईपी एड्रेस। स्टार्ट आईपी एड्रेस में मान लीजिए हमने 192.168.1.1 रखा है, और एंड आईपी एड्रेस में 192.168.1.250 दे रखा है। मतलब ये एंड आईपी एड्रेस हो गया, ये स्टार्ट आईपी एड्रेस हो गया। इस पूल में से प्राइवेट आईपी एड्रेस, दिस इज़ प्राइवेट आईपी एड्रेस, इस पूल में से सभी सिस्टम को प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सिस्टम 1 को कुछ भी मिल गया, लाइक 192.168.1.2 मिल गया। सिस्टम 2 को 192.168.1.3 मिल गया, 192.168.1.10 मिल गया, लाइक दैट। हर एक सिस्टम को अलग अलग प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगी, राइट। टैबलेट को अलग आईपी एड्रेस, सीसीटीवी कैमरा आपने लगा रखा है तो उसको आईपी एड्रेस अलग मिलेगा। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये प्राइवेट है, मीन्स इसको आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बाहर। इंट्रोड्यूस जो बाहर करना है वो पब्लिक आईपी एड्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है आपके डेटा को, आपकी रिक्वेस्ट को बाहर ले जाना और वेब सर्वर से आपको डेटा रिवर्ट करके प्रोवाइड करना। तो बेसिकली ये जो ट्रांसलेशन है ना प्राइवेट आईपी एड्रेस का पब्लिक आईपी एड्रेस में और पब्लिक आईपी एड्रेस का प्राइवेट आईपी एड्रेस में, जो ये ट्रांसलेशन है यही हमारा नेट कहलाता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। अगर ऐसा ना होता, अगर अपने पास नेट का सिस्टम ना होता, तो आई डोंट थिंक कि आप हर एक मशीन में इंटरनेट चला सकते हैं एक सिंगल आईपी एड्रेस से। एक सिंगल आईपी एड्रेस एक मशीन के लिए एप्लीकेबल होती है, और आप जिस मशीन से केबल को कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट केबल कनेक्ट करते हैं, उसी पे आप केवल इंटरनेट चला पाते। बाकी के सिस्टम पे आप इंटरनेट चलाने के लिए अलग से आपको आईएसपी यानी कनेक्शन लेना होता, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो हज़ारों मशीनें रहती हैं, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि हर एक मशीन के लिए एक एक सिंगल कनेक्शन लें। तो नेट क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, जो पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट में ट्रांसलेट करता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को अगेन पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करता है। उम्मीद है कि नेट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पैट की। पैट क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर इसको बोला जाता है। अब आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये आपके बैकएंड के सर्वर्स है, वेब सर्वर्स है, ठीक है, और आपको भी पता है कि कुछ तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। फेसबुक हो गया, राइट, गूगल हो गया जो लगभग डेली बेसिस पे हम यूज़ ही करते हैं, जीमेल हो गया, राइट, या फिर याहू मेल हो गया। अब आप देखिए ये सब अलग अलग वेंडर हैं, अलग अलग इनके ऑनर हैं, अलग अलग सर्वर अलग अलग लोकेशन में इस्टेब्लिश किए गए, बट आपका सिस्टम एक ही है। आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस एक है और पब्लिक आईपी एड्रेस भी एक ही अवेलेबल है। एक पब्लिक आईपी एड्रेस 122.145.132. ठीक है, कुछ भी 63, ये पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया। अब देखिए इन्हीं दोनों आईपी से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और आपके वेब सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। मीन्स जो क्वेरी आप एग्जीक्यूट करेंगे, जो वेबसाइट आप ओपन करेंगे, वो यही आपके वेब सर्वर से आपके क्वेरीज को फाइनल करेंगे। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि सेम सिस्टम जो है हमारा www.facebook.com ओपन कर रहा है, यही हमारा google.com ओपन कर रहा है, सेम मशीन हमारा yahoomail.com ओपन कर रहा है, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट। अब आईपी तो हमारे पास दो ही है ना, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि ये सिस्टम ये रिक्वेस्ट
किसके सर्वर पे भेजनी है, फेसबुक पे जाना है, गूगल पे जाना है, याहू पे जाना है। तो इसको सेग्रीगेट करने के लिए पैट यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर आता है। ठीक है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर जो कि क्या करता है काम, जो आपकी वेबसाइट रहेगी, जैसे मान लीजिए आपने facebook.com ओपन किया, तो ये facebook.com के साथ साथ कोलन के साथ कुछ नंबर 4444 या फिर google.com ओपन करना चाहते हैं तो इसमें 6565 ऐसे करके कुछ यूनिक पोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए ये ऐड कर देगा, जिसकी मदद से आप एक ही कंप्यूटर पर बैठ करके मल्टीपल वेबसाइट को लॉगिन किया जा सकता है, मल्टीपल वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये रहा इसकी कंप्लीट थियोरेटिकल पार्ट। उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए और हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे और अबाउट नेटवर्किंग। क्लाउड कक्षा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो भी लेटेस्ट वीडियो है या आप अपनी ऑन डिमांड की वीडियो जो आप चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।